हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट यहाँ से हमसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू। कॉम्प्लेक्स हमारे पास ये दिए हुए हैं, 3-4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये है और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, की कंसेप्ट यहाँ से क्या बनेगा। तो अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, जिसको बोला जाता है दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये आपके पास बनेगा क्रिस्टल फील्ड, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा दैट इज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ पे आ जाता है। एनर्जी इज डिफाइंड एज इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने यहाँ पे डिफाइंड एज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg and T2G ऑर्बिटल, बिटवीन Eg and T2G ऑर्बिटल, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर 5d ऑर्बिटल है, यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये आपके पास क्या कर रहा है, इस तरह से डिकम्पोज कर रहा है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज 2, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इस तरह से, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज यहाँ पे बनेगा 3। ठीक है, ये आपके पास जो है यहाँ से सेंटर है, ये बन जाएगा T2G ऑर्बिटल, ये बन जाएगा Eg ऑर्बिटल। तो इसका एनर्जी यहाँ से आपके पास कितना होगा, दैट इज -0.4 और इसका एनर्जी आपके पास कितना हो जाएगा, +0.6, एक इलेक्ट्रॉन का। तो अगर मुझे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू T2G ऑर्बिटल इंटू -0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg ऑर्बिटल इंटू आपके पास आ जाएगा 0.6। ये एक आता है। दूसरा, ये स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड का कंसेप्ट अप्लाई करने वालेंगे कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा। देखो, अगर हम जो गिवन लिगेंड है उनको हम प्लेस करें अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, तो हमारे पास फ्लोराइड नेगेटिव जो है वो सबसे कम होगा। फिर हमारे पास इसके बाद ज्यादा क्रिस्टल फील्ड, इसके बाद स्प्लिटिंग कौन करेगा, H2 जो है वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फिर आ जाएगा हमारे पास NH3, ठीक है, एंड देन आपके पास आ जाएगा दैट इज इथाइलिन डायमीन, ये बन जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करेगा। तो डी, ये कौन सा लिगेंड है, डी वाला सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग कॉज करेगा। फिर हमारे पास कौन सा होगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो आ गया लिगेंड के अकॉर्डिंग। अगर हम लिगेंड के अकॉर्डिंग करें तो ये लिगेंड का स्ट्रेंथ है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होगी, ज्यादा। देखो, अब हम बात करें, पहले हमारे पास देखो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स दी हुई है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दी हुई है, तो इनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी और इसमें इन सबसे जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो इसका मतलब जो डी वाला होगा, डी वाले की स्प्लिटिंग जो है वो सबसे ज्यादा होगी। फिर कौन सा होगा, डी के बाद कौन सा आ जाएगा, सी, सी के बाद कौन सा आ जाएगा, ए, और ए के बाद कौन सा आ जाएगा, बी। इसको हम लिखें तो ये बनेगा डी, यहाँ से आ जाएगा सी, फिर आपके पास बनेगा ए, और फिर आपके पास यहाँ से आ जाएगा दैट इज बी। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन। फाइनल आंसर इज ए ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।